साल 1857 जब हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ अपनी पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। वो एकता इतनी मजबूत थी कि अंग्रेज भी इसे देखकर डर गए और उन्हें समझ आ गया अगर ये साथ रहें तो भारत पर हुकूमत करना नामुमकिन है। तो उन्होंने एक चाल चली और यहीं से शुरू हुई एक नई नीति, फूट डालो और राज करो, यानी डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने लोगों के बीच सख्त नफरत और झूठी खबरों का जहर घोलना शुरू किया। यही वजह थी कि उन्होंने भारत पर करीब 200 साल तक का राज किया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जब अंग्रेज गए तो उनकी छोड़ी हुई ये चाल धीरे धीरे हमारी राजनीतिक तंत्र का हिस्सा बन गई। वो पुरानी नीति एक नए रूप में जिंदा हो गई और यही कारण है कि आज एक छोटी से छोटी चिंगारी भी सोशल मीडिया पर आग बन जाती है और कुछ ही घंटों में पूरे देश को 2 धर्मों में बांट दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इसका फ़ायदा किसे होता है। इस बात को समझने के लिए आइए एक कहानी से शुरू करते हैं। एक छोटी सी बस्ती में 2 दोस्त थे, रवि और अली। बचपन से ही वे साथ पले बड़े। त्यौहार हो या इफ्तार, दोनों एक दूसरे के घर बिना सोचे समझे पहुंच जाते थे। बचपन में ना कोई धर्म था, ना कोई फर्क, बस दोस्ती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ सब बदलने लगा। मोबाइल आया, इंटरनेट आया और इन्फॉर्मेशन के साथ मिस इन्फॉर्मेशन भी तेज़ी से इनके बीच बढ़ने लगी। एक दिन अली अपने फ़ोन में रील्स देख रहा था और उसके सामने कई ऐसी वीडियो आई जिनमें हिंदुओं को गलत दिखाया जा रहा था। दूसरी तरफ रवि के फ़ोन पर भी कुछ ऐसी ही वीडियो चल रही थी जहां मुसलमानों को विलेन बताया जा रहा था। दोनों ने बिना सोचे समझे उसे सच मान लिया और वहीं से शुरू हुई एक आदर्श दीवार जो किसी ने बहुत चालाकी से उनके बीच खड़ी कर दी। भारत में आज हर धर्म के कुछ ऐसे चेहरे हैं जो धर्म की रक्षा के नाम पर नफरत बेचते हैं। कभी किसी चैनल पर कोई धर्म गुरु चिल्लाता है तो कहीं कोई कट्टर नेता भीड़ भड़काता है। और विडंबना ये है कि दोनों अपने अपने धर्म के ठेकेदार बनकर अल्लाह और भगवान दोनों के नाम लेकर लोगों के दिलों में आग लगा रहे हैं। सरकारें चुप हैं क्योंकि ये आग उनके लिए वोट बैंक का काम करती है। 2018 से 2024 के बीच देश में क्रिमिनल हेट इंसिडेंट लगभग 74% से बढ़े हैं और धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब जनता आपस में उलझती है तो असली मुद्दे बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, करप्शन सब पीछे छूट जाते हैं। सोचिए, जब समाज 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा तो उससे भड़काना कितना आसान होगा। ऊपर बैठे लोग कानून, पैसा और वोट बांटते रहेंगे। हर महीने एक नया मुद्दा आ जाता है और हम एक दर्शक की तरह हर बार वही गलती दोहराते हैं। और ऐसे ही एक दिन रवि और अली आमने सामने आ गए। किसी वीडियो को लेकर बहस शुरू हुई और थोड़ी देर में ही पूरी गली के लोग इकट्ठा हो गए। दोस्त की जगह गुस्सा बोल रहा था, तभी एक बुजुर्ग आगे आए। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, भगवान ने इंसान को बनाया है, धर्म को नहीं। अगर इंसान ही इंसान से नफरत करेगा तो इस धरती पर भगवान कहाँ बचेगा। बात बहुत गहरी थी, इसलिए वो चुप हो गए और पहली बार रवि और अली ने एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि शिकार की तरह देखा, उस सिस्टम का जो उन्हें इस्तेमाल कर रहा था। असल में असली दुश्मन कोई धर्म नहीं है, दुश्मन वो सोच है जो हमें बांटती है। आज भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.8% से भी ज़्यादा है। हर साल लाखों लोग ग्रेजुएट डिग्री लेकर घर बैठे हैं पर उनके पास नौकरी नहीं है। पर न्यूज़ हेडलाइंस क्या दिखाती हैं? मंदिर मस्जिद विवाद, त्योहारों पर झगड़ा, कौन किस धर्म से कितना खतरे में है, आपने अक्सर नोटिस किया होगा। और आज भी हमारे देश में ऐसे लाखों रवि और अली हैं जो झूठी खबरों और नफरत के जाल में फंसे हैं। लेकिन सब आपके हाथ में है। फूट डालो और राज करो या जोड़ो और समझो, तय आपको करना है। तो अगर आप भी मानते हैं कि इंसान सबसे बड़ा धर्म है तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस ही असली रिवॉल्यूशन है। तो दोस्तों, वीडियो को अच्छी लगी हो तो अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।